हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजन सर विद्यापीठ। राजन सर विद्यापीठ में आपका पुनः स्वागत है। एक सेशन पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 11 का। पार्ट 11 ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में टारगेट किया गया है टीजीटी को, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, आईआईटी, एनडीए एंड जो स्टूडेंट आपका बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या बीएससी करके बीएड कर रहे हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपका जो स्टूडेंट 11th और 12th में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, उनके लिए ये भी वीडियो यूजफुल है। और अदर स्टेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित, आज का और कल का जो टॉपिक पढ़ाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपका पहला नंबर है अब राजन सर, जो डायरेक्टर हैं, हमारे सर भी हैं और अच्छे टीचर, अच्छे मतलब कि कह सकते हैं कि गणितज्ञ भी हैं। और क्वेश्चन को पढ़ाने का तरीका भी उनका अलग अंदाज में रहता है। उनका कोई प्रचार नहीं, फिर भी उनके उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कह सकते हैं कि टीचिंग लाइन में एक शोर है कि राजन सर, राजन सर। ठीक है, तो ये आपका 9839585088 राजन सर का नंबर है। यदि कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो आप आइए, हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, चलिए क्वेश्चन है आज का कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू tan इनवर्स y इक्वल आपका है। ठीक है, y इक्वल ले लेते हैं, tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। चलिए, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हम इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लासेस हमारे होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसको आपका सेशन देखिए। ठीक है, तो ये आपका, जब ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये आप चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स, ठीक है, एक्स इक्वल होता है आपका 2 tan इनवर्स, एक्स इक्वल होता है आपका 2 tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक फार्मूला और लिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, या 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला लिख लीजिए इसके फॉर्म में, एक और फार्मूला लिखिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल होगा आपका, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपके क्वेश्चन को विद इन टाइम में सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनको अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, y इक्वल tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहले वाला फार्मूला जो है, ठीक है, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर चला आएगा, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका क्या होता है, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, 2 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितने छोटा हो जा रहा है। ठीक है, यदि हमें फार्मूले लर्न है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री यदि हम पढ़े हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को बहुत ही इजीएस्ट रूप में हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट करें, तेजी से नोट करें, ऐसे ही और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे, विद इन टाइम में सॉल्व करके भी दिखाएंगे। इसे थीटा मानकर भी लगा सकते हैं आप, थीटा मानकर भी लगा सकते हैं, एक्स इक्वल थीटा मान लीजिए, एक्स इक्वल tan थीटा मान लीजिए, और यहाँ पहले पुट करके सॉल्व करेंगे, बस वहीं पर लास्ट में वहीं रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल
वाई इक्वल है आपका, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर काश रहता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना, काश रहता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काश रहता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यदि काश रहता यहाँ पर वहाँ क्वेश्चन में, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते थे, ठीक। बट लेकिन वहाँ साइन है, ठीक है। तो साइन है तो एक फार्मूला और लर्न करिएगा, एक फार्मूला और लर्न करिएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2, ये आपका, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला लर्न करिएगा, या तो लिख सकते, इसको क्या करेंगे, यदि चूंकि हम साइन है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको पक्षांतर कर दिया गया है, और यहाँ पर चूंकि x के स्थान पर ये पूरा x मानिए, इसको पूरा x मानिए, जो आपका दिया है ना पूरा x माने, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कहा कि y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये है आपका क्वेश्चन दिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं y इक्वल पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, इतना तो लिख सकते हैं हम, चूंकि आप जानते हैं ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, जब ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट संडे को हुआ था, पिछले संडे को, तो ये हम क्वेश्चन दिया था कि इसका क्या निकालना है, आपका वैल्यू फाइंड आउट इज इक्वल टू निकालना था, फाइंड द वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो सभी लोग थीटा मानकर पुट किए थे, मैंने डायरेक्ट उसको बस इस फॉर्म में चेंज कर दिया था, ठीक है। हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, 2 क्लासेस चलेगी डायरेक्ट कंटिन्यू, ठीक है, 2 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपको हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका पाई बाई 2, ठीक है। ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ऑलरेडी है, माइनस का ए देखिए क्या हो गया, आपका फार्मूला आपको लिखाए थे ना, क्या 2 tan इनवर्स क्या होगा, x इक्वल कॉस इनवर्स क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये आपका फार्मूला लिखाए थे, लर्न कराए थे फार्मूला, ठीक है। ये आपका फार्मूला लर्न कराए थे, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक लर्न कराए थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इजीएस्ट रूप में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका ddx ऑफ y, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2 क्या है आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इजीएस्ट हो जाता है, जब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमें लर्न होते हैं, तो हम क्वेश्चन को इजीएस्ट बना सकते हैं, और यहाँ पर पुट कर सकते हैं, फिर थीटा में कास में चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलिए नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स एक्स अपान के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 9 वाला क्वेश्चन नंबर है आपका, y इक्वल tan इनवर्स एक्स अपान के रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स अपान के रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेंगे अगर तो इजीएस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर लेट कर लेते हैं, एक्स बराबर लेट कर लीजिए, एक्स बराबर ए कॉस थीटा लेट कर लीजिए, ये कॉस थीटा लेट कर लीजिए, या साइन थीटा मान लेते, साइन थीटा मानेंगे तो और बेस्ट होगा, ठीक है। साइन थीटा माने क्योंकि वापस हम क्या लेना चाहिए, tan अगर आ जाता है तो और tan इनवर्स ऑफ tan से हट जाता है, ठीक है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पर, आपका कॉस थीटा लेट कर लीजिए, साइन थीटा लेट कर लीजिए, ठीक है। क्या लेट कर लें, साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, ये इसको एक्स बाई हो जाएगा, और थीटा की जो वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा ना, ये आपका एक्स बाई हो जाएगा इधर आएगा तो, और फिर साइन इनवर्स लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करिए, वैल्यू जब पुट करेंगे y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स जहाँ पर x है वहाँ पर a साइन थीटा रखिए, a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपान के ए रूट में क्या लिखेंगे, रूट में आपका ए स्क्वायर ऑलरेडी है,
और एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे ए साइन थीटा लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर देखिए आपका कॉमन है ना, इसमें से ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं इसे, ए आपका ऊपर है, ए बाहर आ जाएगा नीचे से, तो कैंसिल हो जाएगा आपका, वाई बचेगा क्या, वाई इक्वल tan इनवर्स साइन थीटा अपान के रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना जी। आपका ध्यान दीजिए, y इक्वल हो जाएगा आपका y इक्वल tan इनवर्स साइन थीटा अपान के अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, भैया आपका है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या होता है कास स्क्वायर थीटा होता है, कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जब करेंगे, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कास थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स आप tan थीटा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है y इक्वल tan इनवर्स साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, साइन इनवर्स x बाई ए, इसका क्या कर लें डिफ्रेंसिएशन कर ले, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा, इसको आपको बार बार बता चुके हैं x बाई ए है। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आपका कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा x बाई ए को लिख सकते हैं क्या 1 बाई ए इंटू एक्स, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा इस, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 बाई ए हो जाएगा, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है x बाई ए है। ठीक है, x क्या है आपका साइन इनवर्स x का, से x मानिए, पूरा x मानिए, x बाई ए को पूरा क्या माने x बाई ए को x मानिए, और क्या करें साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ए अपान की ए हो जाएगा, और 1 अपान के रूट में 1 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कैंसिल होगा और बचा जो आंसर होगा। ठीक है, जो बचा आपका आंसर हो जाएगा। नोट करें, तेजी स्पीड तो नहीं हो रही है, स्पीड तो नहीं ना हो रहा है, दो क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आपकी दो क्लासेस चलेंगी, एक आपका ये क्लास चलेगा, एक आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चलेगा। ठीक है, 1-1 घंटे की 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट कर देंगे और उसे खत्म करके तब छोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर, 2 क्लासेस एक दिन में 2 क्लासेस रहेंगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक आप लोग वीडियो को नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, नेसेसरी है कमेंट करना आपको। ठीक, चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपान के कॉस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपका ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और इजिएस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये ध्यान दीजिए 1 को लिख सकते हैं क्या कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। क्यों एक्स बाई टू के फॉर्म क्या चेंज किया, क्योंकि एंगल जो क्या है एक्स, अगर 2 रहता 2x रहता तो हम सिर्फ x के फॉर्म में चेंज करते हैं, यहाँ एंगल क्या है आपका सिर्फ x है। ठीक है, इसलिए हम चेंज कर दिए इसमें। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये आपका इंटू है। ठीक, और 1 को लिख दिए हैं, 1 का मान जो होता है एक आइडेंटिटी होती है कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मान 1 होता है, क्योंकि हम हाफ एंगल में चेंज किए हैं। क्यों हाफ एंगल चेंज किए, क्योंकि कास जो है और साइन जो है एंगल ट्वाइस नहीं है। ठीक है, सिंगल एंगल है, इसको लिख सकते हैं क्या कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ए लिख सकते हैं कि नहीं? ए लिख सकते हैं ना, श्योर है आप लोग? ठीक है, ए आप लोग श्योर हैं कि ए कास स्क्वायर कास थीटा का जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, जो सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, क्या होता है? कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर जाए आराम से, यहाँ ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का फार्म हो जाएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्म दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। तो ये आपका हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू माइनस का साइन x बाई टू। बाबू यही था का? बाबू यहीं सोया था आज? मम्मा मम्मा रूम पर? अच्छा, छुट्टी है आज? छुट्टी नहीं, स्कूल बाबू नहीं गया है। चलिए यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं। ये आपको हो जाएगा, देखिए एक आपका कैंसिल होगा ऊपर से, एक ये कैंसिल होगा, बचा क्या आपका? बचा आपका tan इनवर्स क्या बचा? cos x बाई टू प्लस का साइन x बाई टू अपान के क्या बचा? cos x बाई टू माइनस का साइन x बाई टू। ये बच गया आपका। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली बच गया। आगे ऊपर देखते हैं, ऊपर देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें से कास से डिवाइड कर लीजिए, कास x बाई टू से डिवाइड कर लीजिए अंश और हर में, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कास x बाई टू से जब डिवाइड करेंगे तो कास x बाई टू बटा के कास x बाई टू 1 हो जाएगा, और साइन x बाई टू बटा के कास x बाई टू tan हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x बाई टू अपान के 1 माइनस tan x बाई टू। आपको बताए थे पहले जब इसको सॉल्व किया गया था, पहले इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो बताए थे कि ये क्या है? tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू का फार्मूला है। तो ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस का प्लस x बाई टू, ये आपका फार्मूला। और tan इनवर्स ऑफ tan से हट जाएगा तो बचा क्या आपका? पाई बाई 4, ये आपका y इक्वल ही ले लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो ये बचा क्या? पाई बाई 4 प्लस x बाई टू बचा। ठीक है, और इसका हम क्या कर लेते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो ये पाई बाई 4 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। पाई बाई 4 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका? x बाई टू दैट मीन्स 1 बाई टू इंटू एक्स। 1 बाई टू आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आ गया आपका? 1 बाई टू। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? आंसर हुआ। 1 बाई टू इसका आंसर हुआ। ठीक है, नोट करें। हमारे मध्य वेदांश राजन आए हैं। भैया आओ आओ, कुछ बोल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सब। ठीक है, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स साइन एक्स अपान के 1 प्लस कास एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, या तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, करने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स आपका इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y ले लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स अपान के 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम क्या कर लें? इसे सिंपलिस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स साइन, ये आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू कर लीजिए, एक्स बाई टू। ठीक है, क्योंकि एंगल आपका क्या है? सिंगल है, डबल नहीं है। ये आपका लिख सकते हैं इसे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ये फार्मूला होता है। कास एक्स का फार्मूला क्या होता है? 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 होता है। ये आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, बचा क्या आपका? 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कास से एक कास कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका? ये आपका tan इनवर्स
साइन एक्स बाई टू अपान के कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये आपका बच गया। जब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपका, y इक्वल tan इनवर्स tan x बाई टू। ये आपका tan इनवर्स आप tan से हटेगा तो आपका बचेगा y इक्वल x बाई टू, या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसे 1 बाई टू इंटू एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई जो मिलेगा 1 बाई टू इंटू वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ये आपका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें, तेजी से नोट करते रहें, तेजी से नोट करते रहें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के मध्य आने वाला है। चलें आगे बढ़े, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स ए प्लस एक्स अपान के 1 माइनस ए एक्स। ठीक है, 1 माइनस ए एक्स, ये आपका क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, इजीएस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करने के तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट जितने भी कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आपका लेट कर लेते हैं, लेट tan थीटा इक्वल ए। ठीक है, तो ए थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, और tan यहाँ से ए मान लेते हैं, ठीक, ए बी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ये tan ए इक्वल है। ठीक है, तो ए इक्वल आपका इतना हो जाएगा। ठीक, और tan बी इक्वल मानते हैं, tan बी इक्वल एक्स मानते हैं। ठीक है, तो आपका एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, बात समझ जाएगा। वैल्यू पुट करिए, y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ठीक है, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan ए लिखेंगे। ठीक है, और x के स्थान पर tan b लिखेंगे क्योंकि लेट किए हैं, अपान के 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका ए tan a प्लस tan b अपान के 1 माइनस tan a tan b होता है। फार्मूला बन गया किसका, tan a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो ये आपको हो जाएगा tan a प्लस b, ये फार्मूला बन गया। tan आप tan इनवर्स हटेगा तो y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और y का जो मान है आपका, आप बनाइए, चलिए ठीक, थैंक्स। बाबू चाय पिएगा, आपका ए और बी का मान रखिए, y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए हो जाएगा प्लस tan इनवर्स बी हो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए हम क्या रखें, ए का मान और बी का मान रख दिया पर। अब डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, tan इनवर्स ए क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। और बचा क्या, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया, नोटेड दैट दिस क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन को लाते हैं आपके मध्य। नानी बुला रही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लगाने में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है आपका कास इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पहले लेते हैं जो क्वेश्चन क्रम वाइज से। tan इनवर्स ऑफ y इक्वल है आपका tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान के x है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका x इक्वल लेट करिए, x इक्वल लेट करिए tan थीटा, x इक्वल लेट करते हैं tan थीटा, ठीक है, x इक्वल हम लेट कर लेते हैं tan थीटा या cot थीटा लेट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बात चेंज करना पड़ेगा लास्ट में वही, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, थीटा का मान जो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। कल से आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल वैल्यू पुट कर रहे हैं tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में, माइनस का 1 है अपान के tan थीटा x के स्थान पर। ठीक, बात समझ में आ गया। क्योंकि हम जानते हैं ये आपका tan इनवर्स है और 1 अंडर रूट में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 अपान के tan थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपान के tan थीटा, ये आपका हो जाएगा। आगे आगे बात करते हैं, y इक्वल क्या है आपका, y इक्वल है आपका, ये ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बाहर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का 1 अपान के tan थीटा, y इक्वल हो जाएगा आपका 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा इक्वल 1 बाई सेक काश थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 बाई क्या होता है, काश थीटा होता है, मतलब कि इसका जब रिवर्स लेते हैं तो काश थीटा हो जाता है, माइनस का 1 अपान के ये साइन tan थीटा को लिखो साइन थीटा इंटू बटा के काश थीटा, सॉरी काश थीटा, ठीक है। ये सेक थीटा है, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान के काश थीटा, माइनस 1 ऑलरेडी है, tan थीटा को हम चेंज कर दिया साइन थीटा बटा के काश थीटा में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो y इक्वल हो जाएगा आपका ये 1 माइनस काश थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, बटा काश थीटा बचा, काश थीटा, और ये आपका काश थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये आपका काश थीटा हो जाएगा बटा के साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो y इक्वल क्या बचा आपका, y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान के साइन थीटा, कास थीटा अपान के साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, कास थीटा अपान के साइन थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहें। चलिए ये आपका हो जाएगा, ये y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल देखिए 1 माइनस कास थीटा है तो इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका चेंज कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ये आपका tan इनवर्स भी साथ में चलता है, ठीक है, tan इनवर्स भी साथ में है, ये आपका tan इनवर्स छुटा गया है, ये tan इनवर्स है साथ में, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते रहें, साथ में tan इनवर्स चल रहा है आपका, ठीक, ये आपका tan इनवर्स है साथ में, tan इनवर्स है, ठीक है, ये आपका tan इनवर्स, ठीक, ये आपका y इक्वल है tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस, लिखिए ध्यान दीजिए 1 माइनस क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं क्या साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए माइनस जब अंदर करेंगे तो माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या आपका 2 साइन इनवर्स, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा एक्स थीटा बाई 2 अपान के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल क्या बच गया tan इनवर्स, आपका एक साइन बचा नीचे कास बचा, क्या बच गया आपका tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो गया, tan थीटा बाई 2, अब tan इनवर्स
और tan θ/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आप बचा क्या, θ/2 बच गया। वैल्यू रखिए इसका, थीटा का मान रख दीजिए, ठीक है, थीटा का मान रखें यहाँ पर, ये थीटा का मान रखेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x, थीटा का मान तो ही है ना, थीटा का मान ही है आपका, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, ddx ऑफ y इक्वल 1/2 इंटू 1/k 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया, आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। नोट करें तेजी से नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स y इक्वल है आपका, y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है। तो चूंकि हम जानते हैं, अभी फार्मूला आपको लिखाए हैं, ठीक है, फार्मूला लिखा है कि y इक्वल आपका cos इनवर्स जो होता है आपका 2 tan इनवर्स x होता है। इसका जो फार्मूला होता है, जो इस इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट बाहर है, और ddx ऑफ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स का, 1/k 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है, आपका जब फार्मूला लर्न होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। y इक्वल है आपका, y इक्वल tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, रूट में है आपका, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस है आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान के है आपका रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है राजस्थान में, राजस्थान पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, जो यूपी पीजीटी होती है उसमें पूछा गया। तो इसको लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, या थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ थीटा का मान निकाल लीजिए, पहले थीटा का मान निकाल लीजिए, ठीक है, थीटा का मान निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका थीटा। अब चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करेंगे, जगह मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल है आपका, y इक्वल है क्या, tan इनवर्स ये आपका रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, वो एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस का रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा अपान के ये आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस होगा रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, ये होगा, बात समझ में आ गया इतना, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चेंज करते हैं, y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स रूट में क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हटाना है हमें, ठीक है, प्लस आपका रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्या,
आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, चूंकि आपका माइनस से मल्टीपल करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अपान इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और आपका माइनस रूट में 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका कैंसिल होगा आपका, ठीक है, और 2 बचेगा, ठीक है, √2 यहाँ पर भी, √2 यहाँ पर भी, √2 यहाँ पर भी, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है सब में, ठीक है, सिर्फ सिंगल क्या बच रहा है, 2 कास स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर, तो √2 कॉमन बाहर करके हटा सकते हैं और कास स्क्वायर का वर्गमूल कास थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका tan इनवर्स कास थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, अपान के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और कास थीटा से डिवाइड कर लीजिए या कास थीटा कॉमन कर लीजिए, कास थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो कास थीटा बटा कास थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा बटा के साइन कास थीटा करेंगे tan थीटा हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों करेंगे प्रोसेस, ठीक है, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपान के 1 माइनस tan थीटा, आपको बताए थे कि ये जो होता है आपका फार्मूला है किसका, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई फोर प्लस थीटा का फार्मूला है, ठीक है, तो ये बचा y इक्वल क्या बच गया, y इक्वल आपका पाई/4 प्लस थीटा बच गया, और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है आपका 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब इसी का हमें क्या कर लेना है, डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, नोट करें तेजी सा, तेजी से नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का सॉल्यूशन आगे करते हैं। चलिए ये आपका हो जाएगा, देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका, ये इसका देखिए पाई/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1/2 ऑलरेडी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन पहले एक्स स्क्वायर कर लीजिए, क्या होता है 2x होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x होता है, और कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसे पूरा x मानिए, मान कर करिए, ठीक है, तो कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपान के क्या होता है, -1 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -x अपान के रूट में क्या आ गया 1 माइनस एक्स पावर 4, रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नोट करें तेजी से, कल से आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स आपका 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपान के 1 माइनस, ठीक है, अपान के है a इंटू, ध्यान दीजिएगा a इंटू a माइनस a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है ddx ऑफ y निकालना है, ठीक है, चूंकि लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट x इक्वल a
tan थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल tan a थीटा लेट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं tan 3 का, ठीक है। क्या बनेगा आपका? तो y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स क्या बन जाएगा आपका? ये आपका 3, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और a स्क्वायर ऑलरेडी है, और a के स्थान पर क्या रखना है हमें? tan थीटा यहाँ से वो ले लीजिए, यूथ का बुक ले लीजिए, उसको सीरियल नंबर आज कितना कर सकते हैं? आज 50-60 क्वेश्चन कर दीजिए, 70 क्वेश्चन आज कर देंगे। हाँ, रूम पर लाएंगे लेकर, तो बुक ले लीजिए सब यूथ वाला। हाँ ठीक, वो एक से कर दीजिए पूरा सही है सब। तो यूथ की बुक मेरे पास है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कर दीजिएगा जितना करना होगा। 70 क्वेश्चन कर दीजिए, बाकी हम नए क्वेश्चन और देंगे। इसमें है तो, और कल वाला और आज 9 क्वेश्चन किए थे आप, तो इसमें 23-22 क्वेश्चन है, उसके उससे आगे है, उसके आगे उसी पर लिखेंगे। और उसमें से इसको करने के बाद उसको करिएगा, तो बता दीजिए 70 क्वेश्चन कर दीजिए टोटल मिलाकर, 70 तो क्वेश्चन। हाँ, ये आपका हो जाएगा, ए आपका x इक्वल a tan थीटा हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि हम क्या रखें आपका x के स्थान पर रखेंगे a tan थीटा रखेंगे, ठीक है। ये आपका a tan थीटा हो जाएगा, और माइनस का, ठीक है, x से आपका क्यूब है तो इसका क्यूब a क्यूब हो जाएगा, और tan का क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अपान के ये आपका हो जाएगा a, ठीक है, ऑलरेडी है a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल है आपका tan इनवर्स ये आपका, देखिए a क्यूब कॉमन है ना, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब कॉमन है आपका, ठीक है। बचा क्या आपका 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बच गया, ठीक है। अपान के ये आपका देखिए a स्क्वायर कॉमन, इसमें से a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर इंटू a क्या होगा? a क्यूब होगा, क्या बचा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। ये आपका एक कैंसिल हो गया, आपका एक कैंसिल हो गया, और आपका ये जो बचा है पार्ट ना tan 3 थीटा का फार्मूला है, किसका? tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो y इक्वल हो जाएगा आपका y इक्वल tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये आपका 3 थीटा का फार्मूला है, ठीक है, ये 3 थीटा का फार्मूला है, तो ये y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा 3 थीटा, क्यों? tan ऑफ tan इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा, और थीटा का यहाँ से मान निकाल लीजिए भैया, थीटा का मान निकालेंगे जब तो क्या हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, tan इसको ए आपका a है तो इधर आएगा तो x बाई हो जाएगा, फिर इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स x बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका y इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 इंटू एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? 1 बाई ए होगा, ठीक है। और आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका होता है ना tan इनवर्स का फार्मूला जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो यहाँ एक्स बाई ए लिख लीजिए, और आपका एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई ए हो जाता है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 आपका ए स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक है, और ये आपका नीचे ही है ए स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ए से कैंसिल होगा, तो 3a अपान के 1 ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कल से आपका 2 क्लासेस रहेगा, ठीक है, 2 क्लासेस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका y इक्वल
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करा है देन करा है, प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है क्वेश्चन को, दिखाइए कि देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस आपका 2, ठीक है, माइनस टू इक्वल 0, ये आपका। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं, फार्मूला बताए थे आपको कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, y इक्वल 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना जी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 2 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है आपका, ठीक है, इसका ये क्या है, फार्मूला है, चोट ना लगे, आराम से, ये आपका फार्मूला, ठीक है, क्लियर। चूंकि आपका इसका मल्टीपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान के इंटू होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा 2, ठीक है, और 2 के इधर कर लीजिए, आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट करें तेजी से, तेजी से नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ये आपका डी डी एक्स ऑफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में है एक्स इंटू रूट में है आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है, बीच में प्लस है आपका ए स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसमें लेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इसमें लेट करने की ज़रूरत भी नहीं, अगर लेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेट भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल आपका लेट कर लेते हैं, ठीक, या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है पार्ट में, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, या तो लेट कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं, चलते देखते हैं लेट करके, ये आपका एक्स इक्वल लेट कर लेते हैं, ए कॉस थीटा लेट करेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है, यदि ए साइन थीटा लेट करते हैं, ए साइन थीटा, ठीक, ए साइन थीटा, बात समझ में आ गया, ए साइन थीटा लेट करते हैं, यह थीटा है आपका, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, ठीक है, एक्स बाई ए हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, क्या है, एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा लिखेंगे, और आपका रूट में क्या है, आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के स्थान पर रखना हमें, प्लस
ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या होगा आपका, ए के एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा बटा के एक्स, ये ठीक है, एक्स के स्थान पे ये आपका ए से कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से कैंसिल हुआ आपका डी डी एक्स ऑफ ए, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ए साइन थीटा ऑलरेडी है, और ये आपका ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए के फॉर्म में आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होगा, कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जो होगा आपका कास थीटा हो जाएगा, ठीक है, बात समझिएगा, बात को समझिए, ठीक है, ए स्क्वायर ए आपका हो गया ए साइन थीटा ऑलरेडी है इंटू ए होगा, इसमें से ए कॉमन होगा बाहर तो, ठीक है, बाहर आएगा क्योंकि ए स्क्वायर है, ये बाहर गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लीजिए, कास थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और आपका बचा क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बचा, ठीक है, क्या बच गया आपका, आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसे मिनिमाइज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर आपका होगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स हटेगा तो थीटा होगा, ठीक है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, सबसे बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, क्या बचा आपका डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा, ये बच गया, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू रखिए, ठीक है, थीटा की वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर है आपका, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ क्या है आपका साइन थीटा, थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो आपका साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ क्या है थीटा का मान, थीटा का मान यहाँ से निकाल कर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स क्या है एक्स बाई ए, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा को लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए, थीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, या अंडर रूट करके रख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं कि क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, पुनः वही प्रोसेस, थीटा का मान रखेंगे तो वही प्रोसेस हो रहा है, अच्छा, तो आपका बचेगा एक्स बाई ए यहाँ पर बच गया, cos थीटा का मान रखेंगे तो थीटा में हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीपल कर लेते हैं तो इजीएस्ट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट में वही प्रोसेस होगा, ठीक है, ये लास्ट में प्रोसेस वही हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, इसी को हम डिफ्रेंशिएशन कर ही लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, बात समझिएगा, क्यों कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका ये पुनः आता है, ठीक है, ये आपका पुनः आता है, चलिए यहीं से कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसके साथ करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका एक हो गया, प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर करिए, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई, ये वही प्रोसेस हो जाता है लास्ट में, ठीक, थीटा का मान रखने पर वहीं आ जाता है आंसर, ठीक है, तो फिर वहीं करना पड़ता है प्रोसेस, तो ये आपका ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट क्या एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपान के क्या होगा 2 रूट में 1 मान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको बताए थे कि जब रूट में एक्स होता है या रूट में कोई होता है तो पहले तो यही चीज़ आता है, 1 अपान के 2 अंडर रूट एक्स होता है या समथिंग जो भी हो, ठीक, और इसका जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ए स्क्वायर का, ठीक है, और माइनस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का कोई डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक, ये आपका प्लस क्या बचेगा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और सेकेंड क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो प्रथम पार्ट हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी है, और इसका साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपान के, ठीक है, 1 अपान के रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा 1 बाई एक्स का करेंगे 1 बाई एक्स बाई ए का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 बाई ए आता है, क्या आता है 1 बाई ए आता है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया, चलिए इसे आपका देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा का ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर अपान के रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये बच गया आपका, और प्लस में ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ए अपान के ए स्क्वायर अपान क्या बचेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं,
ऐसे थोड़ा सा इजीएस्ट हो जाता है, वहाँ पर प्रोसेस लेट करके मानेंगे फिर वही आता है। ठीक है, चलिए इसका क्रॉस मल्टीपल करिए, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक काड़ी हट जाएगी जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो काड़ी हट जाएगी, प्लस में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, अपान के क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या आपका ए स्क्वायर अपान के रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया इतना? चलिए बात समझ में आ गया तो आगे लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले, हर समान है ना तो ये सब ऐड हो जाएगा, हर समान है तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर करिए और ए आपका ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 2 ए माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान के रूट में ए आपका रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट करें तेजी से। तेजी से एक क्वेश्चन और देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल है आपका x साइन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स रूट में है। ठीक है, रूट में x माइनस ए एक्स माइनस का रूट में a माइनस ए एक्स। ठीक है, बात समझ में आएगा? थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इतना बड़ा तो हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लेट करना ही पड़ेगा हमें, अलग अलग तो पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं, तो अलग करना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल साइन इनवर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या, इसे देखिए अंडर रूट एक्स कॉमन कर लीजिए, इसमें से ये आपको लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक्स कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, 1 माइनस ए बच गया। ठीक, इतना बात समझ में आएगा, क्योंकि एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें कॉमन कर लिया तो एक्स बच गया। ठीक, माइनस इसमें से रूट ए कॉमन कर लीजिए, ए कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स बच गया। ठीक है जी, चलिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स। ठीक है, ये आपका अलग अलग कड़ी में लिख सकते हैं, जब कड़ी में a इंटू बी है तो कड़ी में a इंटू कड़ी में b लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए तो इसे लिख सकते हैं कड़ी में x इंटू कड़ी में 1 माइनस ए। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस का आपका क्या होगा, ये आपका रूट में a हो जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब लेट कर लीजिए। ठीक है, अब लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे, ध्यान दीजिए, अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स लेट करते हैं, अंडर रूट एक्स लेट करते हैं क्या, साइन थीटा साइन ए। ठीक है, और अंडर रूट ए लेट करते हैं, अंडर रूट ए लेट करते हैं साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, और जो a की वैल्यू आएगी स्मॉल a की, साइन स्क्वायर b आएगा। और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, a कैपिटल B की मान निकालेंगे, जब कैपिटल A और कैपिटल B का मान निकालेंगे तो कैपिटल A जो होगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल B का जो मान निकालेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट ए हो जाएगा, ये आपका। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आ गया बात, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका थोड़ा मिनिमाइज करेंगे और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लॉगरिथम वाला पढ़ेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लगभग में कल या परसों तक डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जो टेंजेंट नॉर्मल होंगे उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल जो है इसको पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल वैल्यू पुट करिए, साइन इनवर्स है। ठीक है, और आपका रूट में x है ना, रूट में x है तो क्या है, साइन ए माने है। ठीक है, साइन ए माने है, और आपका क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस ए है, 1 माइनस ए का मान क्या है आपका, ए का मान जो है आपका साइन स्क्वायर बी, ए का मान साइन स्क्वायर बी है। ठीक है, माइनस रूट में आपका, माइनस रूट में ए का मान क्या है, रूट में ए का मान साइन बी है, रूट में ए का मान साइन बी हो जाएगा। और रूट में क्या है, अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स है, तो एक्स का मान क्या माने, एक्स का मान आपका है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया? चलिए बात समझ में आ गया, तो ये आपका y इक्वल हो जाएगा आपका
साइन इनवर्स हो जाएगा आपका साइन ऑफ ए इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी होगा। ठीक है, तो आपका कास जब बाहर आएगा कड़ी से तो क्या हो जाएगा, कास ए बी हो जाएगा, कास स्क्वायर को बाहर करेंगे तो कास बी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए होगा, वर्गमूल लेंगे तो कास ए हो जाएगा। ठीक है, कास ए हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का ये फार्मूला बन गया, साइन ए साइन बी का, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्म होता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, साइन आप साइन इनवर्स हट जाएगा तो आपको y इक्वल हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका ए बी का मान रखिए, ए का मान क्या है आपका, कैपिटल ए का मान आपका निकाल के रखे है ना, कैपिटल ए का मान साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स रूट में एक्स है, और आपका माइनस है आपका बीच में लगाएंगे, साइन इनवर्स रूट में ए बी का मान है। ठीक है, कैपिटल बी का मान, कैपिटल बी का मान है आपको। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए, तो आपका समझ इससे डिफ्रेंशिएट करिए, डी एक्स ऑफ वाई आपका साइन इनवर्स, देखिए अंडर रूट एक्स का कर लीजिए, अंडर रूट एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन बताया ना, क्या बताएं, 1/2 रूट में एक्स बताएं, और साइन इनवर्स का 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर मतलब कड़ी का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में एक्स स्क्वायर करते एक्स बचेगा, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2 रूट में एक्स रूट में 1 माइनस एक्स, ये आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। थोड़ा स्लोली चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पेंड करेंगे, कल से आपका 2 क्लासेस होंगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक की क्लास होगी और एक कैलकुलस की क्लास होगी, डिफरेंशिएशन की। ठीक है, ये 2 घंटे क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा, एक बीच में गैप थोड़ा 5 मिनट का देकर मैं 2 क्लासेस लूँगा। ठीक है, तो आपका ये आज यहीं पर आने देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ये आप लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आप लोग को बेस को मजबूत करें, कैलकुलेशन करना सिखाएं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए हो रहा है, तो आप लोग के लिए मैं जब इतना कर रहा हूँ तो आप लोग एक लाइक एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए आपको। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक।